पर एक सवाल आप सबके बीच में होगा कि जिस लड़की की हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी, हर्षिता सोनी, वो कहाँ थी? 355 दिन के करीब वो लड़की गायब थी। आज इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये बच्ची जो है दिल्ली में रही है करीब 1 साल। कुछ लोगों की चेन बोल सकते हैं हम इसमें, लाइक जैसे सेक्स रैकेट चलाते हैं कुछ लोग। पूरा एक गिरोह बना हुआ है और इसका जो मुख्य जो आरोपी है, इसका मुख्य आरोपी वो लेडी है। ये बच्ची वहां से निकलती है, इसने फिर वहां से निकलने के बाद दोबारा फिर उन्हीं को कॉल किया कि मुझे आप काम दो, मुझे रहने के लिए जगह दो। उन्होंने 2 लेडीज के पास भेजा। वो दोनों थी नेपाल, 20 से 21 साल उनकी एज है। ना उनके हस्बैंड है ना उनकी कोई फैमिली। वहाँ पे डॉक्टर का अलग एक रैकेट चल रहा है और यहाँ ये अलग चल रहा है। या तो हम इसे ये कह सकते हैं कि बच्ची को वहाँ पे काम सिखाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, जिससे वो थोड़ी सी मैच्योर होती चली जाए। सेकंड, इसको यहाँ रैकेट एक साथ तो नहीं कनेक्टेड है अभी? हो सकता है, क्योंकि जो जिसने बच्ची को वहाँ काम दिलाया था उसी ने बच्ची को यहाँ भी भेजा। तो ये थोड़ा सस्पिशियस है। बिल्कुल, ठीक है। वो इसको साइड से रब कर बच्ची जो ऑफिसर था, आई थिंक वो ऐसा ही रैंक से होगा, ऐसा ही रैंक पे बैठा ऑफिसर ये हरकतें कर रहा है। हाँ, कानून व्यवस्था इतनी खराब है, मतलब एफआईआर से नाम भी निकाल दिए, सबके नाम निकाल दिए गए। पैसे लेके क्या करा गया है? बिल्कुल यही चीजें हैं सबके पीछे, सोर्स है, पैसा है कि एक छोटी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। आज ये बच्ची है, कल उनकी होगी। वो एक सुना है ना आपने, चल रहा है कि उस दिन ताला खुलेगा संविधान की पेटी का जिस दिन रेप होगा किसी नेता की बेटी। इन्हें लोगों से कॉल कराए गए। अब जब जैसे जिस तरीके से ये बताया गया कि 2 घंटे बाद पुलिस आ रही है, इसी तरीके से इन्हें कॉल भी कराए गए। इनके पेरेंट्स को इनडायरेक्टली धमकियां दी जा रही है कि मीडिया पे मुद्दा मत उठाओ। हाँ, इसलिए हम आए, हम देखेंगे कौन हमें धमकी देता है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम आए गाजियाबाद में दोबारा से एडवोकेट शिवानी जी के पास। और हमारा जो सबसे पहला पॉडकास्ट था वो हमारे साथ था सुनील सोनी जी के साथ, जो भी थोड़ा साइड में बैठा है। तो वहाँ से वो पॉडकास्ट जर्नी हमारी शुरू हुई थी, हमारी पूरी टीम की। और आज हम उसके बाद अनेकों लोगों के पॉडकास्ट करें। पर एक सवाल आप सबके बीच में होगा कि जिस लड़की की हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी, हर्षिता सोनी, वो कहाँ थी? 355 दिन के करीब वो लड़की गायब थी। तो ये सवाल, आज इस सवाल का जवाब मिलेगा। एडवोकेट शिवानी तोमर जी देंगी और ये हर्षिता सोनी हैं, उनकी माता जी हैं। तो मैम, कहाँ थी? ये बच्ची जो है दिल्ली में रही है करीब 1 साल। और एक एरिया है पीरागढ़ी के नियर बाई पड़ता है जो, उसी में इसको 1 साल तक रखा गया। कुछ लोगों की चेन बोल सकते हैं हम उसमें, लाइक जैसे सेक्स रैकेट चलाते हैं कुछ लोग। उसमें एक कास्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई पंडित है, कोई बिहारी है, कोई SC ST समाज से है, कोई नेपाली है। पूरा एक गिरोह बना हुआ है। ये गुड़िया जब अपने घर से निकली, इसको बहुत सेफली यहाँ छोड़ा गया दिल्ली में, पीरागढ़ी में। छोड़ा गया मतलब? ये बच्ची एक्चुअल में वहां रहती थी जब हिसार में। तो घर की फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने की वजह से इस बच्ची ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोटी सी जॉब ली अपनी मदर के थ्रू नियर बाई लोकेशन पर, 4-5 हजार रुपए की सैलरी के लिए, कि जिससे कुछ भी हेल्प हो जाए मतलब घर में। तो वहां क्या होता है, जो लेडी है, जो इनकी जो मदर है, उनकी जो फ्रेंड है, वो बच्ची को देखकर कहीं ना कहीं उसकी नीयत भी जो बोल सकते हैं खराब हो गई। अच्छा। उसने अपना लड़का और भी अपने साथ जो अपना सर्वेंट है वो उस बच्ची के पीछे छोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बच्ची जो है, बच्ची की जो मदर है वो स्टेप मदर है जी। जो मेंटलिटी लोगों ने बनाई हुई है कि जो स्टेप मदर होती हैं वो अच्छी नहीं होती या वो ऐसा व्यवहार करती है। हालांकि मैं बच्ची से ही जो मैंने सुना है जिस तरीके से कि इनकी मदर ने इनको हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया है, इनको इनके साथ फ्रेंडली बिहेव किया है। इस बच्ची का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया वहां पर जहां ये वर्क कर रही थी कि इसके मन, जो ये अपनी हर चीज, दिन का कोई भी इसके साथ कोई भी मूवमेंट होता था, ये अपनी मदर के साथ शेयर करती थी। ठीक है। तो इसको इस तरीके से मतलब गलत चीजों में डाला गया कि चल बाहर घूमने चलना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हर चीज बतानी नहीं चाहिए, तेरी लाइफ है, मैच्योर है तू। हालांकि ये बच्ची जो है अंडर एज है, अभी भी उस टाइम भी 16 साल की थी। 16 साल की थी। और अभी भी 18 की नहीं हुई है। अभी भी 18 की नहीं हुई है।
और तो मतलब उस लेडी ने इस तरीके से इसका बच्ची का ब्रेन वॉश कर दिया कि हाँ, जो स्टेप मदर होती है ना, वो गलत बिहेव करती है अपने बच्चों के साथ, कि ये बच्ची जो उसको सैलरी मिल रही थी अपने घर जाके दे रही है, कि तू अपने लिए 50 रुपए भी नहीं रख सकती। तो ये बच्ची का खुद ही अपना माइंड सेट हो गया कि हाँ, ये होता है। जो बच्ची है वो फर्स्ट मदर से सिंगल है, ठीक है, 2 भाई हैं उसके जो सेकंड मदर से हैं। तो उसको लगा कि जब वो बच्चे भी उन्हीं के हैं तो फादर भी उन्हीं की सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। ठीक है। धीरे धीरे उसने इसको बच्ची को अपने साथ में इस तरीके से ढाल लिया कि जिससे इसको गलत भी ना लगे, इसको घुमाना फिराना शॉपिंग करे वो अच्छी लगे और अपने पेरेंट्स गलत लगे कि वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ छिपाने लगे। धीरे धीरे अपने बेटे के साथ बाहर भेजना कि चल ये ड्रॉप कर देगा, चल मार्केट चलना है। वो बच्ची ने सब कुछ मतलब छुपाया अपनी फैमिली से कि भाई मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली को पता चल गया वो मेरे लिए गलत ही सोचेंगे। हालांकि वो बच्ची गलत नहीं थी। धीरे धीरे वो उसको अपने घर ले जाना स्टार्ट कर देती है बच्ची को, अपने बेटे से बात कराना स्टार्ट कर देती है फोर्सफुली। ठीक है। उसके मन में ऐसा डाल देती है कि तुझे ये मेरा बेटा कैसा लगता है, तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में, मैं शादी करा दूंगी तेरे घर, बात शादी तक की बात। बिल्कुल। लेकिन वो बच्ची का जो माइंड था वो इस तरीके का था, मतलब उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी। वो फिर भी यही कहती कि नहीं मैं मम्मी को बताऊंगी, ये सब ठीक नहीं है। वो फिर उसको बार बार एक ही चीज बोलती थी। तो उसने यही बोला कि आप मुझे हर बात में यही क्यों बोलते हो कि नहीं हर बात अपने घर नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही कुछ हुआ, 1-2 दिन मतलब नॉर्मल रहा चीजें। 3rd डे फिर ऐसा ही हुआ। अपने घर लेके जाती है, जो बेटा है वो छत पर लेके जाता है कि जाओ इसे घुमा के लेके आओ, घर दिखा के लेके आओ कैसा है। उसने इसके साथ में मिसबिहेव करना स्टार्ट किया, बैड टच स्टार्ट किया। तो ये बच्ची वहां से निकल के आ जाती है कि मुझे घर जाना है। बच्ची अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर टाइम से अपने घर चली जाती है। तो कट ऑफ कर लेती है पूरा। हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने कुछ बच्ची को ऐसा कुछ बोला कि तो बच्ची उनके ऊपर उल्टा पड़ गई कि मैं अपनी मम्मी को अब जरूर बताऊंगी, आप मेरे को हर चीज में ऐसे इंटरप्ट करते हैं। हाँ, लेडी ने जो इनकी जो मदर है उनकी फ्रेंड। बताओ। हाँ, तो उस चीज से उन्हें ये होके कि कहीं जो तेरी इमेज बनी हुई है वो डाउन ना हो जाए। जो एक और जो नेपाली सर्वेंट था वो भी गलत नजर रखता था बच्ची पर। तो इस बच्ची के साथ उसने कुछ इसको टच करने के लिए मतलब ऐसा कुछ किया, तो इस बच्ची ने उसको डांटा, नेपाली को डांटा। तो उसने वो देख लिया। तो जब उसने बोला कि मैं अपने घर बताऊंगी, तो उसको लगा कि कहीं तेरी कंपनी भी बंद ना हो जाए, जहां तू है तेरी खुद की भी जॉब ना छूट जाए। ओनर कोई और था क्योंकि वहां का, ठीक है, बच्चा भी सब सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो वहां से क्या होता है कि उसने कुछ ये बच्ची के घर बताने से पहले ही इसकी इमेज डाउन करने के लिए कि कहीं उसकी भी चीजें सामने ना आ जाए, मदर को और फादर को कॉल कर दिया कि तुम्हारी बच्ची का ऐसे ऐसे ये है, हमारे यहाँ पे ये इसके साथ में ये सब चीजें चल रही हैं इसकी। तो जो बच्ची के साथ एक्चुअल में जो चीजें हुई थी वो उस चीज से डर गई कि अगर मैंने ये भी बता दिया, ठीक है, क्योंकि घर पे बच्ची को एक स्लैप मारा मदर ने कि तेरे लिए हम सुन रहे हैं, हमने तेरे को ट्रस्ट करके बाहर भेजा था, तूने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पिटे हैं अपने माँ बाप से। बिल्कुल जब हम गलती करेंगे तो माँ बाप मारेंगे। बच्ची ने उस बात को इग्नोर कर दिया था। फिर उसने एक बच्ची के पास एक कीपैड फोन था, उस लड़के ने कुछ मैसेज किए हुए थे जिनको बच्ची ने मतलब देखा नहीं था मैसेज को उस टाइम तक, और वो उस दौरान अपना फोन भी भूल जाती है। सुबह उसने ऑफिस जाना होता ये है कि वो मदर को कॉल करती है इनकी कि तुम्हारी लड़की का ऐसे ऐसे गलत चक्कर चल रहा है और ये तो नाम खराब कर रही है तुम्हारा भी। पेरेंट्स की नजरों में बच्ची आ गई। तो फिर नेक्स्ट डे फादर ने भी उसको 2 स्लैप दिए। बच्ची के माइंड में जो उसने पहले से ये डाला हुआ था स्टेप मदर है और फादर भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। वो बच्ची पूरी रात सोई नहीं। उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि ये रियलिटी है, ये मेरी स्टेप मदर है, जो दिमाग में चीजें डाली हुई। हाँ, ठीक है, कि उन्होंने मेरे को ये सब चीजें बोली थी, ये तो मुझे पैसे भी नहीं देते और ये तो मेरे से जॉब करा रहे हैं। तो ये बच्ची ने अपना मन बना लिया कि मुझे सुबह यहाँ से निकलना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। ये वहां से घर से निकल जाती है 100 रुपए लेके। ठीक है, 100 रुपए लेके वहां से निकलती है। वहां से ऑटो में जाती है, ऑटो वाले से पूछती है अंकल आप कहाँ जा रहे हो? वो बताते हैं कि मैं बस स्टैंड जाऊंगा। बस स्टैंड वो छोड़ देता है इसको। फिर ये वहां से ये पैसेंजर कैब होती है, उनसे पूछती है कि अंकल वहां वो लोग आवाज लगा रहे थे दिल्ली कैब कहाँ जाती, दिल्ली जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई पंजाब जा रही है। तो इसने अपना माइंड अपना सेट कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है।
दिल्ली ही पास पड़ता है। ये बच्ची बोलती है कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे दिल्ली छोड़ दोगे? कि दिल्ली कहाँ पर जाओगे, कि आप जहां तक जाओगे आप मुझे वहां छोड़ देना। अच्छा। हाँ, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कि ठीक है तुम मुझे पेटीएम कर देना। ये बच्ची बोलती है अंकल मेरा फोन खो गया। इसने अपने एक सच को दबाने के लिए झूठ पर झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है, दलदल में फंसना स्टार्ट हो जाता है इसका। और इसका जो मुख्य जो आरोपी है, इसका मुख्य आरोपी वो लेडी होती है जिसने जो खुद इनकी मदर की फ्रेंड होती है। हाँ, और वहीं से अब इस बच्ची की कहानी स्टार्ट होती है। ये कैसे करके वहां दिल्ली पहुंच जाती है, वहां से फिर ये एक पार्क में बैठती है जो हाई राइज सोसाइटी है। ठीक है। इस बच्ची पर किसी की नजर नहीं पड़ती। एक आदमी आता है जो इसे 2 दिन तक वहीं देखता है, जाते हुए भी देखता है, आते हुए भी देखता है। आई डोंट नो कि वो ड्यूटी पर जाता है, कहाँ जाता है। एक डॉक्टर के घर में उसने बच्ची को काम दिलाया, बहुत छोटा काम, ठीक है, झाड़ू पोछे वाला। लेकिन वहां से चीजें बदलती चली गई। वहां से बच्ची की कहानी डॉक्टर के घर में या फिर डॉक्टर की कोठी में? कोठी में, बड़ा कोठी में, हाँ बड़ा घर। क्या काम था वहां पे? झाड़ू पोछा बच्चे करती थी। ठीक है, ठीक। वहां से बच्ची की कहानी स्टार्ट हो जाती है। वहां बच्ची जाती है बिना कपड़ों के, कपड़े नहीं है बच्ची के पास, पैसे नहीं है बच्ची के पास, 5,000 रुपए में बच्ची का फिक्स हो जाता है वहां पे। ये बच्ची 2 महीने तक वहां पे काम करती है। वहां एक जो लेडी होती है, जो डॉक्टर की वाइफ बोल सकते हैं या उनके बेटे की वाइफ होंगी, उनके मुंह से एक ऐसा वर्ड निकलता है, वो ये कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां आती जाती रहती हैं तुम्हारे जैसी, उसका मतलब क्या? और कपड़े मिल जाएंगे तुम्हारे साइज के। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जो इस बंदे ने वो भेजा तो क्या पता वो भी गलत इंटेंशन से था। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो 2-3 महीने वहां बच्ची रहती है, काम करती है, उसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, कोई मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन वो बच्ची काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक तो बहुत छोटी बच्ची थी। उसने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो 3 मंजिल उसका वो कोठी पड़ती थी पूरा। उसमें क्या काम था? झाड़ू पोछा करना। तो वो बच्ची उस तरीके से साफ सफाई नहीं कर पाती थी जिस तरीके से पेरेंट्स कर सकते हैं। इस बच्ची ने सोचा कि अब मेरे को काफी टाइम यहाँ हो गया है, मुझे आगे जाना है, पढ़ना भी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो वहां से निकलती है, वो फिर दोबारा उसी आदमी को कॉल करती है क्योंकि उसे उसी पर ट्रस्ट था। अपने घर वालों पे ट्रस्ट एक तरीके से उठ चुका था। घर वालों पे ट्रस्ट नहीं था, बार बार इसके जहन में जब भी अपने घर से निकली, बार बार हर जगह इसके जहन में एक ही चीज आती थी, या मैं यहाँ से घर चली जाऊं। लेकिन फिर इसके मन में यही आता था पिटाई होगी कि जब मेरी इमेज वहां खराब हो चुकी है, अब मैं एक रात बाहर रह चुकी हूँ, अब मैं अपने घर जाऊंगी तो वो ये कहेंगे कि तू कहाँ क्या करके आई, किसके साथ थी। इस वजह से वो बच्ची नहीं गई। ये बच्ची वहां से उसको वापस कॉल करती है। तो मैं यहाँ कहती हूँ कि यहाँ वो आदमी सही था, क्योंकि अगर ये बच्ची वहां से या वो आदमी वहां ये कहता कि ये जॉब छोड़ रही है, तो हालांकि वो इसको पैसे भी नहीं देते इसके, उसने इसको यहाँ वहां से ये कह के निकाला कि ये बच्ची अभी वापस आ जाएगी, इसको कुछ कपड़े उपड़े अपने लिए खरीद के लेके आने, आप इसको पैसे दे दें। उन्होंने 1,000 रुपए इसके पेंडिंग रखे, 4,000 रुपए इसको हैंड ओवर कर दिए। ये बच्ची वहां से निकलती है। इसने फिर वहां से निकलने के बाद दोबारा फिर उन्हीं को कॉल किया कि मुझे आप काम दिला दे, मुझे रहने के लिए जगह दिला दे। उन्होंने 2 लेडीज के पास भेजा। ठीक है, वो दोनों थी नेपाल, 20 से 21 साल उनकी एज है। ना उनके हस्बैंड है ना उनकी कोई फैमिली है। ठीक है। 4 महीने बच्ची उनके साथ रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। वहां भी उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 4 महीने के बीच की ये बात आती है कि जब बच्ची वहां रह रही थी, तो वो जो नेपालन जो लेडी थी वो अलग अलग लड़कों से बात किया करती थी, और उनका भी काम एग्जैक्टली बच्ची को नहीं पता कि वो क्या करती हैं, कि हम भी हाँ ये छोटा मोटा काम करने जाते हैं, और खाने पीने की सुविधाएं पूरी उनकी। बच्ची तक को उन्होंने फोन दिया, काम कुछ नहीं। ठीक है। रहन सहन उनका नॉर्मल, कपड़े वपड़े जो सूट वगैरह पहनती थी। उसी बीच में वो बच्ची को फोन दे देती है, क्योंकि बच्ची का मन नहीं लगता था, घर में अकेली रहती थी। एक उनका छोटा बच्चा था, उसको उसकी केयर करती थी, इसका भी मन लग जाता था। तो वहां क्या होता है कि एक लड़का है, नाम तो उसका नहीं लेंगे अभी हम, हाँ नाम उसका हम नहीं लेंगे। हम कह सकते हैं कि सस्पेक्ट नंबर 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला एक सस्पेक्ट वही है। हाँ बिल्कुल, यहीं से मेन चीजें यहीं से आती हैं अब इसमें। ठीक है, फिर क्या होता है? वो लड़के से बात करना स्टार्ट हो जाती है बच्ची की। वो लड़का नेपालन के थ्रू इनके इसके पास नेपालन के थ्रू कांटेक्ट हुआ, सिर्फ फोन पर। उन्होंने ही करवाया? उन्होंने ही कराया कि आप इनसे बात करते रहना, हमारी एब्सेंस में ये आपकी हेल्प करेंगे।
ये कहकर, हाँ ये कहकर। तो ये बच्ची ने जब उनसे कांटेक्ट किया, बात होनी इनकी स्टार्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अटैचमेंट हो गया एक दूसरे ठीक है। पर ये निकले हुए 4-5 महीने हो चुके थे घर से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टाइम हो चुका था। तो उस बीच में क्या होता है, बातें होती है, कंटिन्यू होती है, सडनली एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो दोनों लेडी हैं, उन लेडी ने जैसा कि बच्ची को बताया हुआ था कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने लड़ाई की हुई है इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहती। एक बताती है मेरे फादर है, मेरी फैमिली है, बाहर रहती है। सडनली वो कहते हैं हमें नेपाल जाना है, हम जा रहे हैं, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। दोनों की एज ऐसी, दोनों बहनें नहीं, तो दोनों को साथ क्यों जाना है? दोनों की फैमिली एक नहीं, दोनों को साथ क्यों जाना है? ऐसा हो सकता था कि एक के अंडर ये बच्ची रहे, जैसे उन्होंने अब तक इसकी केयर की थी, आगे भी करें जी। तो यहाँ भी वही चीजें आती हैं जैसा उस डॉक्टर के घर में आया था कि यहाँ तो बच्ची आती जाती रहती हैं। वहां पे डॉक्टर का अलग एक रैकेट चल रहा है और यहाँ ये अलग चल रहा है। या तो हम इसे ये कह सकते हैं कि बच्ची को वहां पे काम सिखाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, जिससे वो थोड़ी सी मैच्योर होती चली जाए। सेकंड, इसको यहाँ रैकेट एक साथ तो नहीं कनेक्टेड है अभी? हो सकता है, क्योंकि जो जिसने बच्ची को वहां काम दिलाया था उसी ने बच्ची को यहाँ भी भेजा, तो ये थोड़ा सस्पिशियस है। बिल्कुल ठीक है। अब हम ये भी बोल सकते हैं जो नेपालन थी दोनों, वो कुछ ही टाइम से दिल्ली में रह रहे थे और बच्ची उसी एरिया में घूमती रही। एक साल नेपाली की बात कर रही, नेपालन वहां से चली गई। ठीक है। और बच्ची को वहीं छोड़ दिया गया। तो जो वो फर्स्ट जो पर्सन था इसमें, उसको ये बोल दिया गया कि आप इसका ध्यान रखें। उसने इस बच्ची को, उसने भी इस बच्ची की बहुत केयर की। उसने इसको रूम दिलाया, उसको जॉब भी दिलाई। हालांकि इससे वो जॉब नहीं हो पाई, कॉल सेंटर वगैरह में जॉब दिलाई थी। ठीक है। उसने इसका पूरा खर्चा उठाया। जॉब दिलवाने की बात कर रहा था? हाँ बिल्कुल। लेकिन सडनली वो भी वहां से गायब हो जाता है। मतलब एक तरीके से माइंड वॉश करके वो भी निकल लिया, शादी का बच्ची को झांसा देकर, और वो भी नाबालिग बच्ची को। और बच्ची के पास कोई सहारा नहीं था। बच्ची को ये लगा कि ये मेरी सारी बातें समझ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में समझता था सारी बातें। पर रूम लेकर रह रहा था वो। रूम बच्ची के लिए अलग लिया गया था, वो अपने फैमिली के साथ रहता था और वो आता जाता रहता था। अच्छा। उसने बच्ची को ये कहकर कि मुझे तेरे से बहुत मोह है, लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, उसने बच्ची के साथ में कई बार रिलेशन बनाए और उसके बाद वो सडनली वहां से गायब हो गया। बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची के पास कुछ नहीं था, ना इसके पास पैसा था कि, और ऑलरेडी जिस रूम में वो थी उसका रेंट खत्म हो चुका था। तो मकान मालिक अब वो कहाँ जाए? वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर कोई लेडी रहती है, ठीक है, जिसके पास एक छोटा बच्चा था। तो बच्ची बताती है कि मेरे को बच्चों से काफी लगाव है, होता है, बच्चों के साथ खेलना है, क्योंकि उसका खुद का माइंड भी बच्चों जैसा है। अपने भाई है छोटे छोटे, वो वहां भी वो ढूंढती है। ठीक, वो उसके पास जाती है कि मेरी तबीयत खराब है भाभी, आप मेरी कुछ हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से भी कमरा खाली करना पड़ेगा, आप मुझे कोई जॉब दिलवा दो जिससे मैं अपना काम कर सकूं, मैं वहां रह पाऊं। तो वहां वो लेडी क्या है, उसके बच्चे का जन्मदिन था। ये गुड़िया वहां जाती है जन्मदिन में, वेल ड्रेस होके जाती है अच्छे से। वहां काफी लोग आते हैं। उस लड़के का, जो लेडी है, लेडी का, अच्छा। हाँ, लेडी के बच्चे का बर्थडे था, ये उसमें जाती है। ठीक है। उसके आस पड़ोस वाले भी आते हैं। तो एक और सेकंड पर्सन आता है अब इसमें कहानी में, वो अलग कास्ट से है। और जो ये पहला था, ये अलग कास्ट से था, और जहां ये बच्ची डॉक्टर के घर में थी वो लोग अलग कास्ट से थे। वो ठीक है, पर ये कनेक्टेड है आपस में, ऐसा वो लग रहा है आपको? अभी तक तो ये कनेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जहां से ये लेडी की कहानी स्टार्ट होती है, इसके बाद ये कनेक्टिविटी टूट जाती है। ठीक है। ठीक, यहाँ इसमें को किसी भी तरीके की कोई कनेक्टिविटी नहीं आती। ये लेडी बच्चे के लिए मसीहा ना बनके, ये भी इसके लिए गलत साबित हो जाती है, क्योंकि इसको पता था कि जिसके हाथों में ये उसको सौंप रही है वो गलत आदमी है, ना वो इस स्टेट का है। ठीक ठाक कितनी उम्र होगी इस आदमी की? ऑलमोस्ट दोनों की ही 28 और 27 के अप्रोक्स एज रही है, जो इनसे पहले थे और जो अब भी है। ठीक, फिर वो भी अनमैरिड था और पहले वाला भी अनमैरिड था। ठीक है। अब वो ये कहता है, उसके पास अपना खुद का सामान खाने पीने का, वो ये कहता है ठीक है मैं भी यहाँ से रूम खाली कर दे रहा हूँ। ये गुड़िया बोली कि मैं ऐसे किसी पे भाभी विश्वास नहीं कर सकती। वो बोलता है कि ये बोली कि ठीक है भैया बोलना, जब आप भैया बोलोगे तो कहाँ फिर कोई गलत सोचेगा।
वो भी दीदी, वो भी बहन बोलता था। उसने सिंपैथी दिखाते हुए उसने अपना सामान दे दिया इस बच्ची को और एक रूम दिला दिया। ठीक है। उसका रेंट भी, जॉब के लिए भी बात की इस बच्ची के लिए। ठीक है। अपना पूरा भरोसा दिखा दिया कि भाई तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। आता नहीं कोई मतलब नहीं किसी भी तरीके का खाने पीने के लिए सामान की, अगर तू खुद बना सकती है खुद बना लेना, नहीं तो फिर मेरे को बोल दियो, मैं मंगा दूंगा खाना। ठीक है। ठीक। वो कहीं बाहर ही रहता था, वो आया ही नहीं। अचानक से वो एक दिन 5, 7, 10 दिन बाद आता है। वो गेट खटखटाता है शाम के टाइम और वो ड्रिंक करके आता है। अब ये बच्ची उस पर इतना भरोसा करके बैठी है कि वो भाई बन के आया है। हाँ, इसको तो कुछ आइडिया है नहीं, वो भाई बन के आया है। तो इसने बच्ची ने कि ठीक है भाई आओ अंदर, इसने बैठा लिया वहां पे। वो अपने लिए भी पीने के लिए कुछ कोक वगैरह या लिम्का वगैरह लेके आता है, गुड़िया के लिए भी लेके आता है। गुड़िया को उसने जो ड्रिंक दी पीने के लिए, जो भी लिम्का वगैरह जो दी थी, क्योंकि हम बहुत आराम आराम से उस चीज को पीते हैं कि तुझे एक झटके में पीनी है, पता चल जाए कड़वी होगी तो तो इसने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है भाई, आराम आराम से तो पियेंगे, ऐसा कुछ जल्दी थोड़ी नहीं है। तो वो यहाँ एक चाल खेलता है, क्योंकि वो अपनी एक मानसिकता गलत करने के विचार से आया था। फिर क्योंकि ये एक बहुत छोटी बच्ची थी और दिखने में सुंदर और अच्छी फैमिली से। अब उसने इससे अपना दिमाग यूज करते हुए एक बात कही कि चल शर्त लगाते हैं, दोनों बहन भाइयों में से कौन जीतेगा, कौन सबसे पहले पी लेता है। वो खेल में लगा दिया, वो खेल गया। वो बच्ची ने जैसी पी लिम्का, उसका सर तुरंत चकराया। उसमें कोई नशीला पदार्थ उसने डाला था और वो बच्ची होश में होते हुए भी होश में नहीं थी। उसने उसका यूज किया, उसके साथ रिलेशन बनाए गलत तरीके से। ठीक है। और ऐसे ही उसने कंटिन्यू 4-5 दिन तक इस बच्ची को, जब ये बच्ची सुबह उठी उस दौरान इसको रात में ये भी नहीं पता इसके साथ कितनी बार रिलेशन बनी। ये इस तरीके से बेहोश हो चुकी थी, इस तरीके से इसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी। सुबह उठती है, इसने उसको मारा और उसको उठाया क्योंकि वो नशे में था। उसको मारा? हाँ, कि भाई मैं आपको भाई बोलती थी, आप मुझे बहन बोलते थे, आपने मेरे साथ ये चीजें गलत क्यों की। उसने बहुत मारा, बहुत पिटाई की, इसको बहुत पिटाई की। हाँ, और उसने यही चीजें 4-5 दिन तक कंटिन्यू मारा पीटा, और बाहर जाता तो बाहर से लोक लगा के जाता, अंदर आता तो अंदर से लोक लगा लेता। एक दिन बच्ची की आवाज बाहर चली जाती है, कोई बराबर से आ जाता है, गेट चिल्लाने की, हाँ रोने की फिर की आवाज आती है लेडीज की, कौन है, कि मेरी बीवी है, कैरेक्टरलेस है, मेरे से बाद में बाहर जाने की कोशिश करती है, इसलिए मैं बंद रखता हूँ, चाह के भी आप लोग कोई इसकी मदद ना करें। लोगों को ये दिखा दिया, क्योंकि वो एक मैच्योर पर्सन था, ठीक, और वो यहाँ का नहीं था, तो इसलिए कोई नहीं बोला। वो बच्ची आवाज लगाती रही लगातार बाहर, किसी ने उस बच्ची की नहीं सुनी। ऐसे ही होते होते जब उस बच्ची ने, कितने दिन तक चला ये? जब 5-6 दिन हो गए, इस बच्ची ने एक दिन, वो जब वो ड्रिंक करके लेटा हुआ था, बच्ची ने ताला तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो बच्ची के पास फोन था, जो फर्स्ट पर्सन से आने के बाद कि अगर ये किसी से कांटेक्ट कर लेती, उसने सबसे पहले उसका वो फोन ही ले लिया, छीन लिया, कि जिसकी वजह से ये किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि आप बच्ची हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं भी अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकती थी, पुलिस को। फोन भी नहीं था। उस बच्ची के पास फोन नहीं, और वो लॉक के अंदर बंद है, ठीक। इस बच्ची ने लॉक तोड़ने की कोशिश की, उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो आता है, उसने कहीं से प्लास उठाया और उस बच्ची का हाथ यहाँ से ऐसे करके दबा दिया। ये बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। अब इस बच्ची को ये लगा कि अगर मेरे साथ ऐसे हुआ तो ये मेरे को मार भी सकता है, तो इससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं। इस बच्ची को इस तरीके से डरा दिया। एक बोतल रखी थी सामने कि इसमें देख जहर है, अगर तू भागने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, दे दूंगा, ये पिला दूंगा। और इस बच्ची ने उसके जाने के बाद उसको पी भी लिया। उससे इस बच्ची को कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ डराने के पर्पज से इसके सामने वो चीज रखी हुई थी, जिससे ये यहाँ रुकी रहे और वो इसका यूज करता रहे। इसने अब सोचा कि देख तेरे साथ गलत हो रहा है, कहीं और किसी एक पर्सन की वजह से तो दूसरे हाथों में गलत जगह आ गई है, कहीं और भी जा सकती है। इसने 20-25 दिन वहां अपने ऐसे निकाले और उसने इसके साथ बहुत बर्बरता की, बहुत ज्यादा, हर तरीके से इसका गलत यूज किया, जबरदस्ती मारपीट करता और जबरदस्ती रिलेशन बनाता। एक दिन इस बच्ची ने हिम्मत की और इसको उसका फोन मिल गया। अब इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, जिस
फर्स्ट पर्सन ने इसको सिंपैथी दे रखी थी, जिसने इसका ब्रेन brain वॉश wash किया किया हुआ हुआ था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, जो इसको अचानक छोड़ के गायब हो गायब हो गया। गया। जो ये कहता है कि मेरा फोन बंद हो गया था और उसके बाद जब मैंने सेकंड डे तुझे फोन किया तो तेरा नंबर स्विच ऑफ आया, और ये हकीकत है, क्योंकि अगर उसने फोन किया था तो इनका नंबर तो स्विच ऑफ था, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये हम नहीं बोल सकते इस चीज के लिए। कनेक्टिविटी नहीं लग रही दोनों के बीच में? हो सकता है, नहीं हो सकता? इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने भी जो तीनों लोग चले हैं वहां कनेक्टिविटी है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, फिर क्या यहाँ होता है? कनेक्टिविटी उस लेडी और उस पर्सन की है जो अब चल रहा वो है। जो भाभी ऊपर रहती थी। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, फिर? क्योंकि ये बच्ची उस जगह रहती थी, ठीक है, इसलिए फिर? ये बच्ची उस नंबर से उस वहां से कॉल करती है और सडनली उस फर्स्ट पर्सन के पास कॉल चला जाता है और ये उसको रो के सारी बातें बताती है। वो कहता है कि तू मुझे ये बता कि तू कहाँ कैसी जगह रह रही है, क्योंकि उस जगह का उसको सबसे अच्छे से पता है कि वहाँ कैसी किस तरीके के घर बने हुए हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो खुद उस बच्ची को उधर ही रखता था। इसने बताया तो उसने बोला कि तू ढूंढ, यहाँ कहीं तुझे चाबी मिल जाएगी। इस बच्ची ने कैसे करके चाबी भी ढूंढी है वहां पे। तो इसने क्या किया, वहां से लॉक खोला और ये वहां से निकलती है। उसको दोबारा फोन करती है कि अब बताओ। उसने बोला कि मैं एक लड़की को भेज रहा हूँ, आप उसके पास चली जाओ और मैं आज नहीं मिलूंगा, मैं कल मिलूंगा आपसे, मैं आज बाहर हूँ। वो लड़की कौन थी? अब वो बच्ची ने क्वेश्चन किया कि वो लड़की कौन है। हाँ। क्योंकि वो अच्छे से समझ चुकी थी कि मेरे साथ गलत पे गलत होता हुआ जा रहा है, क्या पता आगे फिर से मेरे साथ गलत हो जाए। ठीक, तो उसने बोला कि मेरी दोस्त है, मैं बता दूंगा, मिलके बताऊंगा। अब वो ठीक है, वो ले जाती है, उसने फिर एक और अलग से रूम दिला दिया। सारा खर्चा उठाता है वो, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। उसने कभी इस बच्ची को काम नहीं करने दिया, इस तरीके से इसका ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बच्ची कभी भी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई, क्योंकि वो शादी करता था कि 18 साल की हो जाएगी मैं तेरे से शादी कर लूंगा। ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे आ जाता है, वो इसके सामने रोता भी है, वो इसकी सारी कहानी सुनता है, तेरे साथ ऐसे रो ऐसे के हो गया, वो ड्रामे कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी इसने सब बता दी। ठीक है। फिर ऐसे ही होते होते फिर ये कुछ टाइम रहते हैं साथ में। अच्छा। हाँ, एक दो महीना ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। उस बीच में फिर वो इससे रिलेशन बनाता है, लेकिन उस रूम में वहां प्राइवेसी ना होने की वजह से वो इस बच्ची को होटल ले जाता है। वहां कोई और भी रहता होगा? हाँ, उस रूम में। हाँ, तो इस बच्ची को होटल लेके जाता है, एक दो बार वो इसको वहां रिलेशन बनाता है इसके साथ में। देन उसके बाद अचानक से फिर से इस बच्ची को एक दिन फिर उसका फोन आता है कि 2 घंटे के बाद यहाँ पुलिस आने वाली है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वही पर्सन, उसको कैसे पता कि वहां पुलिस आने वाली है और किस वजह से आने वाली है। जो एक साथ इसको बच्ची को बताता है कि पुलिस आने वाली है 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। वो 2 घंटे पहले कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है? कैसे कर पा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर पुलिस का है। पुलिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। पुलिस इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि वो जो लड़का है वो अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छी फैमिली से है। बैकग्राउंड मतलब रईसों का है? रईस नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर से कांटेक्ट में है, लिंक में है, बिल्कुल। लेकिन इस बात से अब एक बात समझ आती है, जब वो ये कहता है कि 2 घंटे बाद पुलिस आने वाली है, तो जो कल्प्रिट है सेकंड वाला, वो तो है ही जिसने इस बच्ची का 25 दिन यूज किया, जो हकीकत में जो नशेड़ी था, उसने तो किया। वो तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो इस टाइम जेसी में है। ठीक है, ठीक, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनहगार है कि बच्ची को झांसा देकर अपने साथ तो रखा, लेकिन बीच राह में उसको इस तरीके से छोड़ दिया और गलत करता रहा फिर भी, और उसको इस तरीके से दिखाता रहा कि मैं तेरा हूं, प्यार के झांसे में फंसा। तो उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है। फिर क्या होता है मैम? बच्ची को वहां से वो लोग रिसीव कर लेते हैं। बच्ची का उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता, लेकिन घर आने के बाद बच्ची का उससे फिर कांटेक्ट। यहीं पर एक क्वेश्चन और है, इसके बीच में एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी इल्जाम लगाया था मेरे जब पिताजी से। हाँ, वो क्या था मैम? बच्ची को जिस दौरान कस्टडी में लिया गया था, पूछताछ के लिए लेके जा रहे थे, तो बच्ची ये कहती है कि उसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी जो सामने बैठाई गई थी। ठीक है। और 4-5 लोग थे जो अलग अलग बैठाए गए। ठीक है। ये बच्ची को बीच में बैठा दिया गया। इस तरफ एक ऑफिसर, उधर महिला सामने थी। सामने महिला। हाँ, वो इसको साइड से रब कर रहा है बच्ची को। जो ऑफिसर था,
आई थिंक वो SI रैंक से होगा। SI रैंक पे बैठा ऑफिसर ये हरकतें कर रहा है? हाँ, नॉट श्योर बट आई थिंक SI रैंक से ही था, IO था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उस तो अब ये बच्ची तो हर जगह इसके साथ रेप होता गया, मानसिक तौर से भी, फिजिकली भी, और माइंड वॉश होता गया। तो अब इस कहानी में ना तो वो पुलिस वाला कहीं दिखाई दिया जी, ना जो इस बच्ची को वहां तक उन लोगों तक पहुंचाने वाला, ना वो कहीं दिखाई दिया। जिसने इसको पुलिस की इंफॉर्मेशन दी कि 2 घंटे बाद पुलिस आने वाली है, और जो पूरे ये मानो साल में 1 महीने का ही गैप रहा होगा, 4 से 5 महीने का गैप रहा है। अच्छा। कि 4-5 महीने, क्योंकि बच्ची ने 2-2.5 महीने किसी के यहाँ काम भी किया है, उसके बाद वो वहां आई है, बस 2-3 महीने का गैप रहा है। लेकिन उस 1 साल के दौरान 7 से 8 महीने वो उसी के साथ टचअप रही है। ठीक है, ठीक। उस बच्ची ने तो उसके ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि यही मेरा सब भला बुरा यही जानता है, इसी को सब कुछ पता है। उसका आज तक कहीं नाम नहीं है। ठीक है। तो ये कानून व्यवस्था इतनी खराब है, मतलब सब FIR से नाम भी निकाल दिए, सबके नाम निकाल दिए गए। पैसे लेके क्या करा गया मैम? ये बिल्कुल यही चीजें हैं सबके पीछे, सोर्स है, पैसा है, कि एक छोटी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। आज ये बच्ची है, कल उनकी होगी। वो एक सुना है ना आपने, एक चल रहा है कि उस दिन ताला खुलेगा संविधान की पेटी का जिस दिन रेप होगा किसी नेता की बेटी का। ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये बच्ची मेरे साथ बैठी है जी, अभी तक इसके साथ जो भी अन्याय होता हुआ आया, मुझे नहीं पता था, ना मैं देख पाई थी। मैंने एक बार इनकी वीडियो जरूर देखी थी। इन्हें लोगों से कॉल कराए गए। अब जब जैसे जिस तरीके से ये बताया गया कि 2 घंटे बाद पुलिस आ रही है, इसी तरीके से इन्हें कॉल भी कराया गया। इनके पेरेंट्स को इनडायरेक्टली धमकियां दी जा रही है कि मीडिया पे मुद्दा मत उठाना। हाँ, इसलिए हम आए, हम देखेंगे कौन हमें धमकी देता है। हाँ, हम भी तैयार हम इसको मीडिया पर उठाएंगे। हाँ। और इस बच्ची को न्याय भी दिलाएंगे, और ये बच्ची आगे पढ़ेगी भी, और ये और लड़कियों के लिए जी प्रेरक बनेगी और आवाज बनेगी उनकी। बिल्कुल। और मैं इस बच्ची की आवाज बनूंगी, और हर तरीके से जब तक मैं हूं तब तक, चाहे मैं 50 साल के बाद एक्सपायर हो जाऊं या 60 साल के बाद, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं इस बच्ची के साथ रहूंगी। क्योंकि इस बच्ची के साथ जो हुआ है ना, वो कल हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रही केस की बात मैम जी। एक लास्ट सवाल है आपसे, उसके बाद हम पिताजी से बात करेंगे इनके। ये सवाल है आपसे कि इस केस में आप जस्ट अभी आए हो, आपको क्या क्या लग रहा है कि जो जो स्टेप बाय स्टेप जब पहला बंदा था उसके ऊपर भी क्या पोक्सो लगना चाहिए? क्या उसने कोशिश करी नहीं करी, पर वो एक तरीके से लग रहा है कि मेन वही है कि सब जगह पहले डॉक्टर को देना, डॉक्टर के हाथ में दे देना, फिर ये बात बोलना कि वहां पे तो वो लड़कियां आती रहती हैं, फिर उसके बाद वो नेपाली के हाथ में दे देना। तो कहीं ना कहीं वो जो पहला जो आप स्टार्टिंग देखो, अगर हम इस बात पे आते हैं, अगर उस बीच में कोई मिस हैपनिंग बच्ची के साथ होती, जैसे आगे नेपालन से स्टार्ट हुई थी, जहां से वहां से स्टार्ट होते चले गए सब, जिसमें वो महिला जो है भाभी जिसे बोलते हैं, हाँ, उसने भी वो भी पूरी गुनहगार है इसमें। जो सेकंड पर्सन है जिसको उसने हैंडओवर किया वो भी है, गलत है, जो ऑलरेडी जेसी में है। और जो बच्ची का 8 महीने से यूज कर रहा था वो भी इन्वॉल्व है। और वो जो नेपालन है वो जा चुकी। उससे पहले अगर उस बच्ची के साथ में अगर इतना सा भी कोई भी मिसहैपनिंग होती तो वो वहां वो लोग भी गलत। मेरा एक सवाल है यहीं पे कि एक नाबालिग बच्ची, आप ऐसे उस नाबालिग बच्ची को कैसे दिला सकते हो काम? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल हम है। ये बोल रहे हैं। देखो, मैं यहाँ बच्ची है, माइंड उस टाइम पर काम नहीं किया बच्ची का, बट समाज की तो एक ये बनती है ना कि उन्हें फोन करना था, पुलिस को करना था मैम, ये समाज का बनता बिल्कुल। लेकिन वहां वो गलत इसलिए साबित नहीं हो पाए क्योंकि बच्ची ने अपने घर से निकलने के बाद ही झूठ पर झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। झूठ ये बोला कि अपने माँ बाप से कि कहीं मुझे मेरे माँ बाप मेरी पिटाई ना कर दे, ऑलरेडी मुझे गलत साबित कर दिया गया किसी और ने, ठीक है, मैं मेरे माँ बाप के सामने और गलत साबित नहीं होना चाहती। तो इसने सबसे पहला झूठ इसने वहां ये बोल दिया कि मेरा फोन टूट गया, अच्छा, मैं ना कहीं बात कर सकती और मुझे दिल्ली जाना है, कॉलेज जाना है। क्योंकि बच्ची घर से घर के कपड़ों में निकली थी, जैसे आमतौर पर दिल्ली में लड़कियां घूमती रहती हैं नाइट ड्रेसेस में, अपने नाइट सूट में, मतलब कि पजामा टी शर्ट में ऐसी बाल।
उन्हें लगा बच्ची कॉलेज ही जाएगी, हो सकता है, ठीक। फिर जिसने बच्ची को पार्क से रिसीव किया, उसे बच्ची ने ये बोल दिया मेरे माता पिता नहीं है। बच्ची को उन्होंने कहाँ छोड़ा है आप ये तो देखिए। बच्ची को उन्होंने एक निकेतन, कौन सा क्या बताया था आपने, आनंद निकेतन, वहां छोड़ा था पहली बारी। हाँ जी, और आनंद निकेतन छोड़ा था। आनंद निकेतन भी एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चियां भी रहती हैं और बड़ी जो लेडीज हैं वो भी रहती हैं। हाँ। लेकिन वहां बच्ची का ही माइंड काम नहीं किया, उन्होंने इसको सेफ जगह छोड़ा था। वहां से बच्ची ने एक ऑटो लिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉलेज छोड़ दो, किसी भी कॉलेज छोड़ दो। बच्ची वहां से शिकार बनना स्टार्ट हो गई। तो वो जो आदमी था, डॉक्टर के पास का लिंक क्या है मैम? डॉक्टर के पास किसने छोड़ा? वो उससे पहले का है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो वहां से निकल गई ना बच्ची, डॉक्टर के वहां से, डॉक्टर के वहां से निकल गई। हाँ, वो वहां से फिर चली गई है। फिर वहां से वो फिर नेपालियों के हाथ में किसने दी? नेपालियों के हाथ में। जब वो बच्ची को कुछ नहीं मिला कॉलेज के लिए, उसने कॉलेज के लिए वो जाए कहाँ, उसको तो पता ही नहीं, तो पता है कॉलेज जाना, लेकिन वो उनको तो झूठ बोल रही है ना, कुछ ना कुछ तो उन्हें, क्योंकि उसके पास किराया नहीं है जाने के लिए, कहीं तो पहुंचेगी वहां से। उसने जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, आवाज सुन ली कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये वाली जगह है, यहाँ ऐसे जगह जगह वो चली गई बच्ची। फिर उसको फोन किया कि आप मुझे, उसी आदमी को कॉल करती है, क्योंकि इसका ट्रस्ट बन चुका है वहां कि ये मेरे को काम दिला देगा, कि ठीक है बेटा मैं देखता हूँ, मैं काम दिला दूंगा आपको, लेकिन अभी आप फिर वो तब तक यहाँ नेपालियों के, उन्होंने नेपालियों को, हाँ। उसके बाद उनका लिंक कहीं नहीं रहा। बट वो कहीं ना कहीं उसको भी गलत ही भेजा, दोनों जगह उनके पास गलत भेजा, लेकिन वहां गलत कराया लेडीजों ने उस बच्ची के साथ। उन्होंने गलत हाथों में हैंड ओवर कर दिया इसको। तो ये पूरा केस में कितने लोग लग रहे हैं आपको? देखो हिसार से तो वही माँ बेटा, हिसार से माँ बेटा शुरू होते हैं, 2 लोग वो हैं इसमें, ठीक है। थर्ड वो जो प्यार का झांसा देने वाला है। फिर फोर्थ वो जो लेडी है, जो भाभी है, और फिफ्थ जो ऑलरेडी जेसी में है। ये 5 लोग इसमें, और सबसे बड़े गुनहगार। बैड टच वाले तो हैं ही, वो तो जांच के दौरान आए हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जो 5 जो मुख्य आरोपी, ये 5 मुख्य आरोपी हैं इसमें। मतलब समाज में कैसा हो गया है कि एक विक्टिम है, वो ऑलरेडी इतना कुछ झेल रही है, उसके बाद वो जब पुलिस वाले रेस्क्यू करने जा रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। आज के टाइम में जो है ना पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है, ना कानून साथ दे रहा है। मैं खुद देखो एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं इस चीज को बोल रही हूँ, मीडिया सबसे बड़ा आधार बन चुका है आज के टाइम में आवाज उठाने के लिए, जिससे हमें रोका जाता है, डेफेमेशन डाल दिया जाता है, छवि धूमिल की जा रही है, ये किया जा रहा है वो, लेकिन वही हमारी आवाज उठाती है, जनता तक जो आवाज पहुंचा रही है हमारी, वही आवाज उठा रही है। और इस बच्ची के साथ और इनके पेरेंट्स के साथ यही हुआ कि इनको पहले ही दबा दिया गया, नहीं तो इस बच्ची को अब तक न्याय मिल चुका होता। वहां तक बच्ची जिस रीजन से पहुंची वो तो बाहर है ना मैम, वो सबसे बड़ी है, जो लेडी है सबसे पहले तो वही वो सबसे मेन है। हाँ, तो अब उसके खिलाफ भी बहुत जल्दी FIR होगी, क्योंकि उसी की वजह से इस बच्ची की जिंदगी, जो हंसती खेलती जिंदगी थी, वो खराब हो गई।